हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम टीचिंग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का पहला क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम और गति के प्रकार को आज हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गति का परिभाषा देखते हैं। तो इसका परिभाषा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे हम लोग माने तो सड़क पर दौड़ती हुई मोटर कार, यानी कि जब सड़क पर कोई कार चलती है तो वह गति की अवस्था में रहती है। अगर कोई भी वस्तु जो भी अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और उसके समय में भी परिवर्तन होता है, वह गति कराता है, यानी कि वह अपने आप में गति करता रहता है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखें तो वायु में उड़ता हुआ विमान, यानी कि जो वायु में उड़ता है विमान, वो भी अपना गति कर रहा है। और तीसरा में देखें तो नदी में तैरती हुई नाव, यानी कि नाव भी नदी में जो तैर रही है वो अपना गति कर रही है, यानी कि उसके स्थान का भी परिवर्तन हो रहा है और समय समय का भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग गति को समझ गए। अब हम लोग गति के प्रकार को देखते हैं। गति के प्रकार, गति हमारा निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हमारा रेखीय गति, यानी कि लाइनर मोशन। परिभाषा देखें तो यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार, यानी कि जब कोई भी कार अगर रोड पर चलती है तो रोड पर सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा हमारा पेड़ से गिरता हुआ फल। पेड़ से जो भी फल गिरता है वो हमारा सीधे गिरता है, ना ही कि टेढ़ा मेढ़ा। वो हमारा फल जो गिरता है वो सीधे गिरता है। तो इस गिरने की गति को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा हमारा अनियमित गति, यानी कि रैंडम मोशन। इसका परिभाषा देखें तो यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति वस्तु की अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियां की गति। फूलों पर जो तितलियां मंडराती हैं वो एक समान नहीं मंडराती हैं, कभी इधर तो कभी उधर। इसी प्रकार फूलों पर मंडराने वाली तितलियां जो गति करती हैं वो गति हमारा अनियमित गति होता है, यानी कि सीधी रेखा में नहीं करती बल्कि इधर उधर मंडराती रहती हैं। वो गति हमारा अनियमित गति होता है। अब एक गति हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा हम लोग का है कंपनी गति, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। परिभाषा देखें तो यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो यह गति वस्तु की दलनीय अथवा कंपनीय गति कहलाती है। जैसे सरल लोलक की गति, यानी जैसे जो रोलर काम करता है गिट्टी रोड बिछाने में, उसको वो जो गति करता है वह दोलनीय गति, यानी कि गोल गोल घूमने वाला काम करता है। फिर एक ही स्थान पर वो घूमता है। उसके बाद देखें तो झूले की गति, जो झूला की गति होती है, झूला एक ही जगह रहता है और झूला चारों ओर घूमता रहता है। वो जो दोलन करता है, यानी कि गोल गोल घूमता है, वो हमारा दोलनीय गति या कंपनी गति कहलाता है। ये हमारा कंपनी गति कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला चौथा देख लेते हैं। चौथा है हम लोग का वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। इसका परिभाषा देखें तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो यह गति वस्तु की वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति, लट्टू अपने ही स्थान पर गोल गोल चक्कर काटता है, यानी कि अपने स्थान से कहीं और नहीं जाता बल्कि अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमता है। और पृथ्वी की गति, जो पृथ्वी की गति है वो भी पृथ्वी अपने स्थान पर ही घूमती रहती है। ये दोनों गति जो अपने स्थान पर गोल गोल घूमने की गति है, ये गति हमारा वृत्तीय गति कहलाता है। यह गति हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला देख लेते हैं पांचवा गति। पांचवा है हमारा एक समान वृत्तीय गति, यानी कि इनफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका परिभाषा देखें तो
जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे हम लोग माने तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है वो प्रत्येक दिन 24 घंटा में ही करती है। तो जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर यानी कि एक ही स्थान पर अपने ही पथ में जो वृत्त में घूमता है और एक ही समान में घूमता है, यानी कि एक ही समान के समय में समय अंतरालों में घूमता है और दूरी तय करता है, तो उसे हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये गति हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगला गति देखते हैं हम लोग। अगला गति है हम लोग का एक समान गति। इसका परिभाषा है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक स्थान से दो तरफ दो बाइक 1-1 किलोमीटर ले जाएं और एक समय पर पहुंच जाए, यानी कि एक ही समय पर दोनों तरफ पहुंच जाए, एक तरफ 5 मिनट में और एक तरफ 5 मिनट में, तो इस गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। अगर ये गति हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब दूसरा हम लोग देखते हैं सतवां है हम लोग का असमान गति। नॉन इन्फॉर्मेशन यानी कि इसका परिभाषा देखो तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। यानी कि कोई भी अगर एक स्थान से हम लोग दो बाइक को दो तरफ करें और समान समय यानी कि 2 मिनट इसको दें और 2 मिनट इसको, तो ये 5 किलोमीटर पहुंच जाए 3 किलोमीटर, तो इस गति को यानी कि दोनों गति भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो इन दोनों गति को के असमान गति कहते हैं। इस प्रकार हम लोग को गति कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।